कोहाकू एंड ओई के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में हम देखते हैं कि किस तरह से इस एपिसोड में वो दोनों डेट पर जाएंगे और एक एग्रीमेंट को भी बनाएंगे। बट यहाँ पर जब डेट खत्म होती है तो लास्ट में उसके पापा यहाँ पर देख लेते हैं ओई के। अब क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को और जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में कोहाकू को देखते हैं। कोहाकू जो होता है यहाँ पर देख रहा होता है ओई को, और साथ में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम डेट करके पता लगाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। बट डेट पर हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम डिसाइड कर लेंगे। मुझे लगता है कि हम जो है किस कर सकते हैं, हक कर सकते हैं, हाथों को पकड़ सकते हैं। क्या ये सही रहेगा? ओई ओई कहती है कि मैं जो हूँ सोच के बताऊंगी क्या करना है, बट वो वाली एक्टिविटी कुछ भी नहीं करेंगे। वो वाली एक्टिविटी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कौन सी वाली एक्टिविटी की बात हो रही है। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, अगर हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानना है तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके देखना चाहिए। और वो उसको हाँ बोल देती है। बट वो क्लास के जब अंदर आती है तो उसके दोस्तों को वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ जब वो उसके साथ घूमने गई थी। तो उसके दोस्त लोग जाती हैं और कहती हैं कि क्या ऐसा ऐसा हुआ। वही जब क्लासरूम के अंदर बैठी होती है तो कोहाकू के ऊपर से ध्यान हटा ही नहीं पा रही होती है। बार बार उसके दिमाग में वो आ रहा होता है। वो कभी अपने पैरों को हिलाती है और कभी शर्माती है। उसकी दोस्त कहती हैं तुम तो बिल्कुल लड़की की तरह कर रही हो। तो वो कहती है कि क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, तो मैं लड़की की तरह ही करूँगी। ओई को सिर्फ एक दिन उसने बिताया है डेट पर, और उसके साथ क्या क्या हो गया है और उसे कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कोहाकू होता है सीधा उसके क्लासरूम में ही आ जाता है और कहता है कि क्या तुम चलोगी लंच में मेरे साथ। अब क्लास की जो लड़कियां होती हैं वो कोहाकू और यहाँ पर ओई के बारे में कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसको बाहर लेकर आती है और बहुत ज़्यादा सुनाती है। कहती है कि तुम्हें मैंने मना किया था कि तुम मेरी क्लास में मत आना, और साथ में ये दो दोस्तों को भी लेकर आ गए हो। अब देखते हैं कि यहाँ पर ओई के दो दोस्त भी आए हुए होते हैं। कोहाकू जो होता है उनके दोस्तों के पास जाता है ओई के और कहता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर दोस्त हो ओई के। तो वो कहती हैं कि हाँ हम दोस्त हैं। तो यहाँ पर उन दोनों का नाम रख देता है वो खुद से। वो कहता है कि ओई की दोस्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे पसंद आया, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। हम लोग जो है डेटिंग के बारे में सोच रहे थे, बस इसीलिए मैं इससे बात करने के लिए आया हूँ। ओई जो होती है वो कोहाकू के दोस्तों को और साथ में अपने दोस्तों को दूर कर देती है और वो कहती है कि मैं जो हूँ बना कर लाई हूँ एक एग्रीमेंट कि हम जो है डेट पर क्या क्या कर सकते हैं। और वो बताती है कि तुम जो हो किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं करोगे, किसी भी तरह का रोमांस वाली एक्टिविटी नहीं करोगे, और साथ में तुम वो वाली एक्टिविटी भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ तुम मुझसे बातें कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें किसी बात की कोई परमिशन नहीं है। क्या तुम इस बातों से एग्री करते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी सारी शर्तों को मानता हूँ और जो जो बातें तुमने अपने एग्रीमेंट में लिखी है उन सभी बातों को मैं फॉलो करूंगा। तो चलो हाथ मिलाते हैं और अपने डेटिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपने डेटिंग जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको क्या लगता है कोहाकू जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उन सब बातों को मानेगा? देखते हैं इसके डेट में क्या होता है। वो एकदम से आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि मुझे जो है यहाँ पर बात करना है ओई के साथ, तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओई यहाँ पर कहती है कि अरे तुमने याद नहीं है कि अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, तुम जो हो मुझे इस तरह से टच नहीं कर सकते हो। वो कहता है अरे छोड़ो कॉन्ट्रैक्ट की बातें। वो उसकी आंखों में देख कर बोलता है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक ऐसे ही देखते रह जाते हैं और यहाँ पर वो उसको दिख रहा होता है और वो उसे देख रही होती है। यहाँ वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना था, बट जब मैं तुम्हें दिखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे वो बातें याद ही नहीं आती है, बस मन करता है कि मैं तुम्हें दिखता रहूँ। वही कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हें याद आए तो बता देना। तो वो कहता है कैसे बता दूंगा, अभी तो तुम हो, बाद में तुम थोड़ी होती हो। तो वो कहती है ठीक है हम दोनों कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लेते हैं, बताओ तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। इस तरह से हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज हो जाता है। पहली बार ओई के फ़ोन में किसी लड़के का नंबर यहाँ पर सेव हुआ था। इससे पहले कोई भी लड़का जो कि अननोन है उसका नंबर इसके फ़ोन में सेव नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं कोहाकू और ओई दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कोहाकू बोलता है कि ठीक है हम दोबारा जरूर मिलेंगे और तुम मुझे बता देना कब मिलना है। इधर हम देखते हैं कि जब वो अपने रूम के अंदर सो रही होती है, आंखें बंद करती है और बार बार उसे याद आ रहा होता है कोहाकू के वो पल जब वो उसके पास आया था और जब वो बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है और उसके साथ घूमना चाहता है और उसे जिंदगी भर देखना चाहता है। वो सब ये उसके साथ करना चाहता है। वो इस बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और बार बार यही बातें उसके कानों में गूंज रही होती हैं। वो एकदम से उठ जाती है और उसके बारे में सोचने लग जाती है। कोहाकू के पास ओई ने एक मैसेज किया। मैसेज देखने के बाद वो यहाँ पर शर्माने लग जाता है। वो सोचता है कि इतनी जल्दी उसने ये मैसेज कर दिया। एक्चुअल में उसने जो मैसेज किया था उसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम शनिवार को फ्री हो, हम दोनों बाहर चल सकते हैं क्या। और यहाँ पर कोहाकू का रिप्लाई आता है एकदम से कि ठीक है हम चलेंगे।
अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो वेट कर रही होती है कि कोहाकू कब यहाँ पर उसके पास आएगा। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद यहाँ पर कोहाकू जो होता है वो उसके पास आ जाता है। कोहाकू को भी नहीं पता होता है कि उसे कहाँ जाना है लेकर। वो सोच रही थी जब मैंने रात को मैसेज किया था उसे तो एकदम से उसका रिप्लाई आया गॉट इट, मैं जो हूँ चलूंगा तुम्हारे साथ। उसने जो है कोई लंबा रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ 2 वर्ड का रिप्लाई किया। ऐसा क्यों किया उसने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। ये सब उसके मैसेज के बारे में वो सोच रही होती है। कोहाकू जब उसके पास आता है तो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे जो है थोड़ा सा लेट हो गया और तुम जो हो जल्दी आ गई, मैं माफी चाहता हूँ। वो कहती है कि कोई बात नहीं, बट हमें क्या जाना कहाँ पर है। तो वो कहता है मुझे भी पता नहीं है, चलो हम जो है देखते हैं कपड़े के मॉल में जाते हैं। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम अलग अलग ड्रेस में कैसे लगती हो। अब ये चीज़ तो यहाँ पर ओई ने भी ट्राई नहीं किया था कि वो अलग अलग ड्रेस में कैसे लगती है, और ना हमने देखा है उसे अलग ड्रेस में। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक मॉल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर ओई अलग अलग ड्रेस पहनकर बाहर आती है और जो लड़की उसे ड्रेस दे रही होती है वही उसके ऊपर फ्लैट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोहाकू भी ड्रेस पहनकर बाहर आ जाता है और कहता है कि ओई तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत ज़्यादा जच रहा है और तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तुम्हें इस ड्रेस में मैंने कभी नहीं देखा, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर वही सोचती है कि ये किसी सीनियर का फेस नहीं लग रहा है, किसी लड़के का फेस लग रहा है। वो उसे अपना सीनियर मानती है और सनपाई कहती है, पर कोहाकू जिस तरह से स्माइल कर रहा होता है वो सोचती है कि ये सनपाई का फेस नहीं लग रहा है। वो कहता है कि चलो हम दोनों एक दूसरे को शीशे में देखते हैं, और वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। वो कहता है कि बिल्कुल कपल की तरह लग रहे हैं। तो वही कहती है कि फिर तो कपल ड्रेस लेना चाहिए था ना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे स्टाइल को कॉपी करना चाहता था। फिर दोनों मॉल से बाहर आ जाते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक मिठाई की शॉप मिलती है जहाँ पर वही रुक जाती है और वो मिठाई को देखने लग जाती है। कोहाकू कहता है कि चलो हम मिठाई खा लेते हैं। उसे बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद होती है ओई को, क्योंकि वो उसे देख रही होती है। तो कोहाकू समझ जाता है कि यहाँ पर ओई को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। जब वो अंदर जाते हैं तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये वाली मिठाई लेनी चाहिए, और वो कुछ मिठाई लेकर यहाँ पार्क में बैठ जाते हैं। वो कहती है कि चलो हम दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। कोहाकू और ओई दोनों खाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर ओई बताती है कि ये मिठाई बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है। वो कहता है कि क्या चॉकलेट से भी ज़्यादा स्मूथ है। तो वो कहती है कि हाँ, उससे भी ज़्यादा स्मूथ है। तो वो कहता है कि तुम्हें वैसे क्या क्या पसंद है स्वीट में। तो बताती है कि मुझे पेस्ट्री, चॉकलेट केक, चॉकलेट और यहाँ पर कुकीज़ भी पसंद है चॉकलेट वाली। यहाँ पर जो कोहाकू होता है वो सोचता है कि इसे तो बच्चे वाली चीज़ें पसंद है, और वो मन ही मन हंसने लग जाता है, स्माइल कर रहा होता है। उसकी स्माइल को देखकर वो सोचती है कि इसका चेहरा स्माइल करते हुए बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये बिल्कुल सेनपाई की तरह बिहेव नहीं करता है, एक लड़के की तरह बिहेव करता है जब वो हंसता है। वो शाम हो जाती है, वो घर जा रहे होते हैं। तभी में वो एक पार्क की टिकट ले लेता है जहाँ एक तरह का मेला लगा होता है। वो 2 टिकट ले लेता है, बट टाइम खत्म होने वाला होता है ऐसा बताती है वही। वो कहता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चलो चलते हैं अंदर, और वो उसे अंदर लेकर चला जाता है। वो एक झूले पे बैठते हैं जो उसे आसमान की तरफ ले जा रहा होता है। आसमान से वो शहर को देख रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। वही यहाँ पर कोहाकू को देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। अभी बिल्कुल भी सेनपाई नहीं लग रहा, एक लड़के की तरह लग रहा है जो कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है। वो उसे बहुत देर तक देख रही होती है और कोहाकू भी उसे देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद कोहाकू कहता है कि मुझे ऐसी जगहों पर आना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे पता है मैं जो हूँ पहली बार ऐसी जगह पर आया हूँ। ये मेरा फर्स्ट डेट है किसी लड़की के साथ, और मुझे भी पता नहीं था कि मैं मॉल के अंदर जाऊंगा और साथ में मिठाई शॉप के अंदर। अब मैं इस पार्क के अंदर आ गया हूँ जहाँ मैं पहली बार आकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। पहले मैं यहाँ पर देखा करता था दूर से कि अंदर जाना है, पर मैं आया नहीं करता था। जो लोग जहाँ जहाँ जाया करते थे मैं उनको ही फॉलो करके वहीं पर जाया करता था। वही जो होती है वो कोहाकू को देख रही होती है, उसके चेहरे पर लाइट आ रहा होता है जिससे कि उसका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा होता है उसे। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ घूमकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा मैंने फ़न किया। वही कहती है कि जब तुमने मैसेज का रिप्लाई किया तो मुझे लगा कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है, बट मैंने पूछ लिया तो तुमने ऐसे ही बोल दिया। वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना था, मैंने इस तरह रिप्लाई इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें वेट नहीं करवाना चाहता था एक बड़ा मैसेज लिखकर, इसलिए मैंने एक छोटा सा मैसेज लिख दिया। वो इसके बात को सुनकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि ये इतना ज़्यादा मेरा ध्यान रखता है और इतनी चीज़ें नोटिस करता है, ये बहुत ही अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो अब घर की तरफ वापस चलते हैं। जनरली फर्स्ट डेट में थोड़ा बहुत साइलेंट देखने को मिलता है क्योंकि दोनों कपल जो होते हैं वो एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो कभी कभी रुक रुक कर बात करते हैं, और जब बात नहीं करते तो वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। कोहाकू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ले लेता हूँ, तुम घर पर जाकर उसे खा लेना।
वो कहती है कि हाँ तुम ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो कुछ लेने के लिए चला जाता है एक स्टोर के अंदर और वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, मेरे घर पे तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा और तुम वहाँ पर खा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड का मैसेज उसके फ़ोन पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो कहती है कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा घर पर, मुझे माफ़ कर देना। तो कोहाकू कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे घर की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पर वो कहती है अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम मेरे साथ खा सकते हो घर पर। वो कहता है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ओई के जो डैड होते हैं ना, वो उन दोनों को देख लेते हैं और उन दोनों को देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और जल्दी से भागकर उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो वही लड़का था ना जो थोड़े दिन पहले हमारे शॉप पर आया था और तुम दोनों जो हो स्कूल के बाद अकेले गए थे, डेट पर गए थे ना तुम दोनों, तो क्या कर रहे थे डेट पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओई शर्मा जाती है और अपने डैड को अंदर ले जा रही होती है। वो उसके डैड पूछते हैं कोहाकू को कि तुम्हें इसके अंदर क्या पसंद आया कि तुम इसके साथ डेट पर चले गए। वो है सोचता है और कहता है उसके डैड से कि इसका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा है और मैं उसे ज़िंदगी भर दिखना चाहता हूँ, इसीलिए वो हल्की सी स्माइल देती है और अपने डैड को घर के अंदर ले जा रही होती है। वो साथ में परेशान भी होती है कि उसके डैड ने भी जान लिया कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो नर्वस होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब हम देखते हैं कि जब वो स्कूल के अंदर जाती है तो उसकी फ्रेंड उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी होती हैं। यहाँ पर वो कहती हैं कि कैसा लगा प्रिंस के साथ डेट करके। वो बताती है कि मुझे बहुत ज़्यादा फन हुआ, बहुत मज़ा आया डेट करके। तो वो समझ जाती हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए इनको मज़ा आया। अगर प्यार नहीं करते तो इनको मज़ा थोड़ी आता, इनको थोड़ा अजीब लगता या बोरिंग लगता। उसकी दोनों दोस्त बोलने लग जाती हैं कि लगता है कि तुम जो हो उसे पसंद करती हो, इसीलिए तुम्हें डेट पसंद आया। इधर हम देखते हैं कोहाकू को जो कि उसको देख रहा होता है नीचे से खिड़की की तरफ। तो वो उसको देखती है और यहाँ पर पर्दा बंद कर लेती है। कोहाकू को समझ में नहीं आता कि ऐसा ओई ने क्यों किया। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि ओई जो है सेकंड क्लास में जा रही होती है अपने फ्रेंड के साथ। पर रास्ते में कोहाकू जो है उसे पकड़ लेता है और एक क्लासरूम के अंदर खींच लेता है। ओई जो होती है वो धीमे आवाज में कहती है कि अरे तुम पागल हो क्या, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों खींच लिया, तुम्हें मैंने मना किया था ना क्लासरूम में मत आना। तो वो कहता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर खींच कर लेकर आया हूँ। तुम मुझे बताओ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। क्योंकि तुमने डेटिंग वाली बात जो है मेरे डैड को बता दी थी, उसे बताना नहीं था, उसे छुपा कर रखना था। वो कहता है कि अरे तुम स्कूल में थोड़ी हो, हाई स्कूल के अंदर हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारे डैड भी ये जानते हैं तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें डेट को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है मुझे तो बहुत ज़्यादा फन लगा और मैं तो पहले ही बोल रहा था कि मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ और देखते रहना चाहता हूँ, तो मुझे तो मज़ा ही आएगा ना। तुम बताओ अपना। तो वो शर्माती है और कहती है कि कोई बात नहीं। पर वही को डेट पे जाना है या नहीं जाना है, इस बात का कंफर्म वो नहीं करती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जानने के लिए। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि वही चुप क्यों थी जब उसने पूछा कि डेट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड